अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया है। कल हमने देखा कि रेड जोन में जो है एहतजाज शुरू किया गया और वो किसके कहने पर हुआ? वो अलीमा खान, इमरान खान की बहन के कहने पर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको कोई इरादा नहीं था कि मैं एहतजाज करें, लेकिन जो है अलीमा खान ने ये कहा कि आप लोग सीट और मज़े जो इमरान खान के नाम पर ले रहे हैं, लेकिन एहतजाज और तहरीक का आगाज़ भी इस वक्त कर देना चाहिए और हर पेशी पर जो है तमाम MNAs की हाजिरी यकीनी होनी चाहिए। तो कल हमने देखा कि रेड जोन में एक अच्छा जो है एक पावर शो किया PTI की जानिब से, अच्छे खासे नारे लगाए गए, लेकिन वो कि उसमें थोड़ा हम मम्मी डैडी एहतजाज कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि पार्लियामेंट से जो है हाई कोर्ट जाने तक भी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। उस लीडर के लिए ये एहतजाज कर रहे थे जिसके बारे में खुद ही कहते हैं कि काल कोठरी में वो बंद है, वहाँ पर बिजली नहीं है, उनके पास कूलर पंखा नहीं है, उनके पास वो सहूलियात नहीं है जो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पास होनी चाहिए। उनको बुनियादी इंसानी हुकूक से भी दूर रखा जा रहा है। तो इन तमाम तर सख्तियों के बावजूद PTI की लीडरशिप चंद लम्हों की भी गर्मी बर्दाश्त ना कर सकी और हाई कोर्ट के बाहर खैर अपनी हाजिरी यकीनी बनाई। उनमें अगर हम कहें कि कौन नहीं था वहाँ पर, जो प्रोमिनेंट नाम है, और भी बहुत सारे लोग थे जो नहीं थे, लेकिन जिनके ऊपर ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि उनको वहाँ पर होना चाहिए था, उनमें शिबली फराज जो सेनेटर में अपोजिशन लीडर हैं, सलमान राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती थी कि वहाँ पर होते, लेकिन कुछ ये वजूहत बयान की जा रही हैं कि सलमान राजा साहब जो है एहतजाज में इसलिए नहीं आए कि किसी केस में जो है वो बिजी थे, इस वजह से इमरान खान के केस थे वहाँ पर बिजी थे तो तब नहीं आ सके। तो दूसरी जानिब अगर फिर जो है तहरीक का आगाज़ करने जा रही है तहरीक-ए-इंसाफ जो ज़मीन तपानी है, गर्मियों में इमरान खान ने हुक्म भी दिया बार बार एहतजाज की तहरीक का आगाज़ किया जाए, तो एहतजाज की तहरीक का आगाज़ नहीं किया जा रहा PTI की जानिब से। पहले तो अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत जो है एक तहरीक का आगाज़ करने का सुन रहे थे कि बहुत दफ़ा मीटिंग भी हुई, लेकिन बातचीत ज़रा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। PTI अब जो है सोलो फ्लाइट के साथ जो है एहतजाज की हिकमत अमली पर काम कर रही है, क्योंकि बाकी तमाम तर जमातों ने इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज में शामिल होने से तकरीबन इनकार ही कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान, उनके अपने मकासद हैं, मौलाना फजलुर रहमान कहते थे कि मैं इसलिए शामिल होऊंगा तहरीक-ए-इंसाफ में अगर जो है मुझे तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आती है तो मुझे सदारत दी जाए, और अगर हुकूमत नहीं भी आती इस वक्त भी KPK में कुछ फ़ायदे मुझे दिए जाए, तो वो फ़ायदे उनको नहीं मिल सके तो मौलाना फजलुर रहमान साइड पर होंगे। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास वो कहीं हद तक तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ अगर एहतजाज का आगाज़ करती है तो उसमें भी वो साथ होते हैं या नहीं होते वो एक अलग मैटर है। लेकिन फ़िलहाल तहरीक-ए-इंसाफ अपनी सोलो फ्लाइट पर ध्यान दिए हुए कि हमने कैसे KPK से कैसे रैलियाँ निकालनी है, पंजाब से कैसे रैलियाँ निकालनी है, कौन कितना मुतहर्रिक होगा, कैसे हमने काम करना है, तो उस पर जो है सर जोड़ लिए हैं क़यादत ने। लेकिन सर तो जोड़ लिए हैं, लेकिन अब जो है बात और टसल जो है पंजाब और KP के अंदर आकर फंस गई, क्योंकि पंजाब के MNAs कह रहे हैं कि हम अब नहीं निकलेंगे, हमने बहुत मुज़ाहमत की है, बहुत गिरफ्तारियाँ दी हैं, हम निकलेंगे, लेकिन साथ साथ KPK के लोगों को भी निकलना चाहिए। लेकिन KPK के लोगों का ये मौक़िफ़ है कि हमने बहुत कुर्बानियाँ दे ली हैं, दहशतगर्दी के उसमें ड्रोन हमले और बहुत सारे वाक़यात होते हैं वहाँ पर। अब जो है पंजाब की बारी है, इमरान खान के नाम पर जो वोट लेकर बैठे हैं, जो MNAs वहाँ पर बने हुए हैं, मज़े ले रहे हैं और किसी भी एहतजाज में हमें उनका कोई भरपूर किरदार नज़र नहीं आता। अब पंजाब को निकलना होगा, अपने हिस्से का हक अदा करना होगा, लेकिन दूसरी जानिब जो है बलूचिस्तान पर भी इतना जोर जो है PTI देती हुई नज़र नहीं आ रही। सिर्फ पंजाब पर ही है कि बलूचिस्तान के लोगों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो ज़्यादा हक अब पंजाब का बनता है, क्योंकि पंजाब के लोग जो हैं वहाँ पर जो है इमरान खान के नाम पर यहाँ पहुँचे हैं, पार्लियामेंट तक पहुँचे, लेकिन इतना उस तरह से किरदार नज़र नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं कि ये एहतजाज पंजाब से शुरू होता है, KPK से शुरू होता है, और एक सबसे बड़ी बात जो सब को खलती है, PTI बड़ी खाइफ है, वो है अलीमा खान। अलीमा खान हालांकि एक मैसेंजर का काम कर रही है कि इमरान खान का पैगाम जो है पार्टी तक पहुंचाती हैं, या ज़ाहिर है बहन है, डायरेक्शन देती हैं, और बहन की जितनी भाई को फिक्र हो या भाई को बहन की उतनी शायद PTI की लीडरशिप को नहीं होगी। वो दर्द अलीमा खान का महसूस नहीं कर सकते। अलीमा खान पार्टी से भी इसलिए भी खाइफ रहती हैं कि वो कोई एहतजाजी तहरीक का आगाज़ नहीं करे। तो अब जो है अलीमा खान के कहने पर PTI की क़यादत का कहना है कि हम एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे। अलीमा खान के कहने पर, अलीमा खान इमरान खान की बहन है, उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन एहतजाज की बाकायदा तहरीक का जो आगाज़ है वो सलमान राजा को करना होगा, बैरिस्टर गौहर को करना होगा। सलमान राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हैं। जब तक वो दोनों तहरीक का आगाज़ नहीं करेंगे तब तक क़यादत जो है अपने अपने हलकों से लोगों को लेकर नहीं निकलेगी। सिर्फ जो है अलीमा खान का मशवरा दे देना क़यादत को, यहाँ तक तो बात समझ में आती है और रिस्पेक्ट भी हम करते हैं, उनकी बात भी मानेंगे। अगर वो लीड भी करती हैं तब भी हमें बात समझ में आती है, लेकिन ऐलान जो है PTI की लीडरशिप को खुद करना होगा, चाहे वो सलमान राजा करे या बैरिस्टर गौहर करेंगे। अब देखते हैं किसकी कोर्ट में बॉल जा
जाती है और ये हाई कोर्ट पर जो पेशी होगी, जहाँ जहाँ पेशी होगी, अली मीन गंडापुर ने भी ऐलान कर दिया कि मैं अपनी तमाम काबीना के साथ वहाँ मौजूद हुआ करूँगा और तमाम लोग आया करेंगे, हम हर पेशी पर आकर इस तरह से प्रेशर बिल्डअप करेंगे। तो ये तमाम तर सूरत हाल है कि पीटीआई एहतजाज की हिकमत अमली अभी तक नहीं बना पा रही। क्या हिकमत अमली होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, क्या क्या अपडेट्स होंगी। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।